रहमान अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर है। जी, आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी को दरपेश मसाइल, मुश्किलात और इसके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की इस हवाले से जो स्ट्रगल है कि क्या आया वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं। तो मैं आपको पहले अब बताता चलूँ कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे कम उम्र तरीन वज़ीर ख़ारजा हैं। और सिर्फ़ ये नहीं बल्कि उनकी जानिब से जो मेहनत की जा रही है उससे बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि वो पाकिस्तान का आलमी तशख़्ख़ुस जो है वो उसको बहाल करने में कामयाब हो रहे हैं और इंशाल्लाह हो भी जाएंगे। क्योंकि इंसान की अपनी जो लगन और मेहनत होती है वही उसको रिज़ल्ट जो है वो देती है और ये हकीकत है। अफसोस से कहना पड़ रहा है, इससे पहले जो उनके पेश राव थे उनकी जानिब से वो चीज़ें नहीं की जा रही थी और उसी वजह से इमरान खान की एक फ़ॉरेन पॉलिसी कुछ ऐसी थी कि पाकिस्तान को आलमी दुनिया के अंदर तन्हाई का सामना करना पड़ा। लेकिन अब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से जो स्ट्रगल की जा रही है, जो मेहनत की जा रही है, उससे अब हमें यही लग रहा है कि पाकिस्तान का न सिर्फ आलमी तशख़्ख़ुस बहाल होगा बल्कि असल बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में भुट्टो लेगेसी को भी लेगेसी भी जो है वो दोबारा से ओद कर आएगी। और इसी हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो मेहनत भी कर रही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे फ़ॉरेन ऑफिस के एक करीबी ज़राए से मालूम हुआ कि बिलावल, मैंने उनसे वैसे ही पूछा कि बताएं आपके वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो कैसे हैं और किस तरीके से वज़ारत ख़ारजा के अमूर जो हैं वो चला रहे हैं। तो मुझे एक बड़े ज़िम्मेदार फ़ॉरेन ऑफिस के दोस्त ने ये बताया कि तैयब, आप यकीन नहीं करोगे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मेहनत और उसका लगन को देख के हम सब हैरान हो गए। मैंने कहा वो कैसे? तो बताया गया कि जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी अब अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर का इनका दौरा था और फिर इन्होंने न्यूयॉर्क जाना था, उससे एक रोज़ कबल ये वज़ारत ख़ारजा में सुबह को आए और रात को उठ कर गए। तो उसने कहा कि सारा दिन वो बैक टू बैक मीटिंग्स चलती रहीं। मुतलका हुकाम, मुतलका अफसरान, मुतलका एम्बेसियों के जो एम्बेसडर्स थे वो सब ऑनलाइन थे और वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात पे और फिर अक़वाम मुत्तहिदा में जो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हैं, जो चीज़ें हैं, उन सब के हवाले से उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर ब्रीफ़ किया। और उन्होंने कहा कि इस हवाले से कि इवन कि कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदान वज़ारत ख़ारजा में उनको मिलने के लिए भी आए, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के पास इतना वक्त नहीं था कि वो मीटिंग से उठ कर जाएँ। उन्होंने मीटिंग को कंटिन्यू किया, मीटिंग को जारी रखा, लेकिन अपने पार्टी के लीडरों को जो है वज़ारत ख़ारजा में इंतज़ार करवाया। अब ये बात मतलब है कि देखें इतनी मेहनत, ये वाकई जब मैंने ये बात सुनी तो मैं बड़ा हैरान रह गया। और मैं आपको इस हवाले से एक और वाक़या सुनाता हूँ। मुझे एक सीनियर दोस्त ने बताया और ऑथेंटिक बात है। उसने कहा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने पहली दफ़ा ज़िंदगी में उनका विज़िट था रूस का। उस टाइम रूस नहीं था बल्कि सोवियत यूनियन का थी। तो सोवियत यूनियन का पहला विज़िट था और सोवियत यूनियन की पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक़दारी या कुर्बत वास्ता नहीं था क्योंकि पाकिस्तान अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा था। लेकिन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने बतौर वज़ीर आज़म वहाँ का विज़िट करना था। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने फ़ॉरेन ऑफिस से तमाम USSR से मुतल्लिक जो है वो लिटरेचर मंगवाया। सिर्फ़ ये नहीं बल्कि USSR की तहज़ीब, सकाफ़त, तमद्दुन से मुतल्लिक जितनी भी पाकिस्तान के अंदर किताबें अवेलेबल थी वो सारी की सारी उन्होंने मंगवाई और अपने आप को एक होटल के कमरे के अंदर बंद कर लिया और वो मुसलसल उन किताबों को जो है वो पढ़ते रहे। उनके करीबी जो एक सेक्रेटरी थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के, ये उनकी बात है, वो उन्होंने बताया। तो वो ये कहते हैं कि हम बड़े हैरान हुए कि यार इतनी मेहनत ये क्या कर रहे हैं। तो कहते वैसे ही हमें शक हुआ कि एवं इन्होंने बुक मंगवा ली होंगी, ये ढेर सारों बुक हैं तो इन्होंने कौन सी पढ़ लेनी है, एवं इनको शौक़ चढ़ा है। तो वो कहते हैं कि भुट्टो साहब कहीं आगे पीछे हुए तो मैं उनके कमरे में गया तो मैंने उन किताबों को देखा तो कहता है
कि सिर्फ उन्होंने पढ़ी ही नहीं बल्कि निशान लगे हुए थे, और किसी पे मुख्तलिफ जब से इंसान पढ़ता है तो निशान लगाता है, नोट्स लेता है, तो कहते हैं कि वो सारी चीज़ें देख के मैं हैरान हो गया कि यार ये शख्स इतनी मेहनत कर रहा है सिर्फ अपने एक दौरे के लिए। तो वो शख्स कहता है कि मैं भी उस दौरे में उनके साथ गया। ये जो दोस्त ने मुझे बताई वो उस सेक्रेटरी को कोट कर रहा था, तो उसने कहा कि जब भी हम भी रशिया में उनके साथ गए यूएसएसआर में, तो तकरीबन कहते हैं आधे घंटे का मीटिंग था कि जो टाइम शेड्यूल होता है ना आपस में जो सरबरान रियासत, तो आधे घंटे का मीटिंग था। उस टाइम यूएसएसआर के जो सेक्रेटरी जनरल थे उनके साथ मीटिंग थी, कम्युनिस्ट पार्टी के भी थे वो सेक्रेटरी जनरल, तो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे और कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे शायद, तो उनके साथ उनकी मीटिंग थी। तो कहते हैं आधे घंटे का टोटल टाइम था। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जब उनके साथ महवे गुफ्तगू हुए तो कहते हैं कि पता नहीं चला, घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, तो कहते हैं इस तरह 3 घंटे गुजर गए। और कहते हैं कि वो रशियन जो हैं वो इतने इंस्पायर हुए उसकी बातों से, उसकी जानकारी से अबाउट यूएसएसआर, तहज़ीब, सकाफ़त, जो भुट्टो शहीद साहब पढ़ के गए थे, तो वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। तो कहते हैं उसके बदले फिर हमने देखा कि पाकिस्तान को उन्होंने कहा, भुट्टो साहब आप क्या मांगते हो, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने जो जो चीज़ें मांगी और यूएसएसआर ने वो दी। और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की ये जो कराची वाली पोर्ट थी इसको रीबिल्ड करने का मामला था, वो भी यूएसएसआर ने उस टाइम सर अंजाम दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान स्टील मिल जो एशिया का सबसे बड़ा कारखाना स्टील का समझा जाता है, उसको भी जो है वो यूएसएसआर ने गिफ्ट की पाकिस्तान को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को। तो अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का जो मैंने वाक़या आपको सुनाया, ये वाकई अब ये चीज़ तो मैंने सुनी हुई थी, लेकिन फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये जो अक़वाम मुत्तहिदा और न्यूयॉर्क से पहले का विज़िट है, उस हवाले से जब फ़ॉरेन ऑफिस ने मुझे बतलाया तो मैं हैरान हो गया और मैंने सोचने पे मजबूर हुआ कि नाने में और इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और बिलावल भुट्टो ज़रदारी में कितनी मुमासलियत है, कितनी ये मेहनत कर रहे हैं। अब मुझे ये नज़र आता है कि सिर्फ ये नहीं कि ये बिलावल साहब न्यूयॉर्क गए या नहीं, इवन कि चाइना के दौरे से पहले भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को समझा, अंडरस्टैंड किया, स्टडी की, और तुर्की का विज़िट हो। अब यही वजह है कि जब आप मुकम्मल प्रिपरेशंस के साथ, मुकम्मल डिवोशन के साथ, मुकम्मल तैयारी के साथ जाते हो, आलमी लीडरों को मिलते हो, तो फिर आपको उसमें कामयाबी मिलती है। अब मैं आपको यही कहा जा रहा है ना कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का 1 महीना जो है वो साबका हुकूमत के 4 सालों से ज़्यादा बेहतर है आलमी इंटरनेशनल रिलेशंस से मुतल्लिक़, आलमी तशख़्ख़ुस को बहाल करने से मुतल्लिक़। और हकीकत भी यही है। अभी तो उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया है और उसको वो जो है आलमी इंटरनेशनल रिलेशंस में, आलमी जियोपॉलिटिक्स में जो है अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। मैं 2 से 3 बातें आपको कहूँ कि डेवस फोरम में देख लो उसकी जो कामयाबी हुई, चलो उसको भी छोड़ें। चाइना में फ़र्स्ट टाइम गए तो चाइना के साथ ये जो स्टूडेंट्स का इशू था, पिछले 4 साल से वो स्टूडेंट्स 2.5-3 साल से जब से कोरोना आया वो यहाँ पे लटके हुए थे, हुकूमत के पास गए जो साहब कुछ नहीं किया, लेकिन बिलावल साहब के जाते ही वो मामला हल हुआ। सिर्फ ये नहीं बल्कि $2.3 बिलियन जो है वो भी बग़ैर किसी शर्त के और दुनिया के सबसे सस्ते तरीन शराए सूद पे पाकिस्तान को चाइना ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के विज़िट की वजह से वो गिफ्ट कर दिए, वो कर्ज़ा दे दिया। और ये हैरानगी की बात है, इंटरनेशनली हम देखते हैं चाइना का डेब्ट ट्रैप जो है वो वर्ल्ड वाइड मशहूर है, और कहा जाता है कि चीन दुनिया को सबसे ज़्यादा शरह सूद पे कर्ज़े प्रोवाइड करता है। और यही कुछ साबका हुकूमत के साथ भी यही कुछ चाइना का रवैया था। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के चीन में जाने के बाद हमने देखा, ये मिफ्ता इस्माइल जो वज़ीर ख़ज़ाना है उसकी मुँह से निकली हुई बात है कि वो ये कह रही हैं कि भाई बिलावल भुट्टो के ज़रदारी के जाने के बाद 2.3 अरब का जो लोन है वो पाकिस्तान को बग़ैर किसी शर्त पे आसान तरीन और कम तरीन दुनिया की सूद की शरह पे वो पाकिस्तान को मिला है। अच्छा, इसी तरीके से तुर्की में, दुबई, सऊदी अरब, बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं उनकी कामयाबियां तो मज़ीद भी आगे इंशाल्लाह कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो मेरा मुद्दा है मैं उसको कंपैरिजन कर रहा हूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी के फॉरेन इंटरनेशनल रिलेशंस को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने
जो है वो तीसरी दुनिया में अपना एक मकाम पैदा किया, और फिर नॉन अलाइन मूवमेंट में वो बहुत ज़्यादा जो है लीडिंग रोल था उनका। यानी कि ये जो होती है ना नॉन अलाइन मूवमेंट, आप समझ चुके होंगे, उर्दू में मुझे उसका एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा, कि जो अपने आप को न्यूट्रल रखते हैं। जैसे मौजूदा दौर के अंदर रूस और अमेरिका का जो है वो तनाज़ा चल रहा है यूक्रेन के इशू के ऊपर, तो नॉन अलाइनमेंट जो कंट्रीज़ हैं वो उसके साथ भी हैं, उसके साथ भी हैं, या वो दोनों से उन्होंने किनारा कशी इख्तियार की हुई है। वो किसी ब्लॉक का, किसी कैंप का यूँ हिस्सा नहीं है, वो दोनों से मुफायदा। ये इंडिया इस सवाल से सियाना है। यही जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की भी पॉलिसी रही है। अब देखते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस हवाले से क्या करते हैं। और ये क्योंकि हमेशा कोई भी स्टेट जो होती है वो अपने फ़ायदे के लिए अपना फ़ायदे को सबसे ज़्यादा मुकद्दम जानती है, और यही चीज़ें हमें अपना बिलावल भुट्टो ज़रदारी में भी नज़र आ रही हैं। जो उसकी मेहनत है, जो उसकी लगन है, जो उसका डिवोशंस है, और पाकिस्तान का आलमी तशख़्ख़ुस बहाल करने के हवाले से हमें उसको सपोर्ट भी करना चाहिए, और हमें उम्मीद भी है। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को दो चीज़ों का सामना है। एक तो पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल तशख़्ख़ुस है उसको बहाल करना सबसे बड़ा चैलेंज। दूसरा बड़ा चैलेंज कि इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं और जो सेट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है उसके अंदर अपने नाना की लिगेसी को दोबारा से लेके आना। देखें, बात यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने अपनी एक लिगेसी रखी थी। वो उन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की जो बेस है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने बनाई हुई है, और पाकिस्तान की पूरी खारजा पॉलिसी के खद्दो खाल उन्हीं के रहनुमाए असूल जो उन्होंने तय किए थे उन्हीं के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो इसी वजह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी के पास रहनुमाए असूल भी हैं, उनके नाना के बनाए हुए, और उम्मीद है फिर उनके पास वो माइंड भी है, उनकी वो शख्सियत भी है, उनका वो शौक़ भी है, और फिर इसके साथ साथ उनके पास वो इस्तेदाद कार भी है, सलाहियत भी है कि वो न सिर्फ पाकिस्तान को आलमी तन्हाई से निकाल कर इसको इंटरनेशनल रिलेशंस में पाकिस्तान का वो आलमी तशख़्ख़ुस बहाल करेंगे, बल्कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की लेगेसी को भी इंशाअल्लाह ज़िंदा भी रखेंगे और उसको पाया तकमील तक भी पहुँचाएँगे। एट दी एंड यही कहूँगा कि इस हवाले से कोई भी आपका फ़ीडबैक हो ज़रूर पहुँचाएँ। बहरहाल तब तक के लिए तैयब बलोच को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।